नमस्कार दोस्तों, भले ही आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु आज भी हमारे जीवन में हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति रची बसी हुई है और वेदों को ही भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। तो चलिए अपनी इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको ले चलेंगे वेदवन पार्क में। वेदवन, यहाँ पर आप मेट्रो, ऑटो और कार इत्यादि से आ सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नोएडा सेक्टर 101। यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित वेदवन पार्क, जो नोएडा के सेक्टर 78 सेक्टर में स्थित है। दोस्तों, वेदवन जैसा कि आप नाम से ही जान गए हैं कि यहाँ पर आपको वेदों के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर पुस्तक का एक आकार बनाया गया है जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद चारों वेदों से संबंधित जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से सारे वेदों का इसमें सारांश लिखा गया है। वेदों के साथ ही साथ यहाँ पर 7 जोन भी बनाए गए हैं, जो ऋषि अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र व जमदग्नि सप्त ऋषियों को समर्पित है। सभी जोनों में इनकी मूर्तियाँ लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से इनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। सप्तऋषियों के ज्ञान की झलक पूरे पार्क में आपको देखने को मिलेगी। यह पार्क लगभग 12 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। जुलाई लगभग 2023 को यह पार्क जनता के लिए खोला गया है, इसलिए यहाँ पर अभी तक कोई एंट्री फीस नहीं है। यह पार्क सुबह 9 बजे से रात्रि लगभग 9 बजे तक खुला रहता है। वेदों को समर्पित यह देश का पहला वैदिक थीम पार्क है। पृथ्वी की गतिशीलता को दर्शाता यह गोल बिंदु, इस पर गायत्री मंत्र लिखा गया है। सौंदर्यकरण की दृष्टि से भी यह पार्क अत्यधिक मनमोहक है। एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं।
यहाँ पर आपको पत्थर चट्टा, अजमोर, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, सतावर, घृतकुमारी, ब्रह्मी, चंदन, रिठा, आम इत्यादि के वृक्ष लगाए हुए मिलेंगे। इन सभी पेड़ पौधों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और हवन के लिए किया जाता है। गुरुकुल परंपरा को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। समुद्र मंथन की गाथा को भी एक छोटे से चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। ऋषि अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का सारा जल पी लिया था। इस घटना को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर एक एम्फी थिएटर भी है। यहाँ पर बैठकर लोग लेज़र शो का आनंद लेते हैं। शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास से यह शुरू होता है। यहाँ पर वाटर लेज़र शो होता है जिसमें वेद और पुराणों की जानकारी दी जाती है। लेज़र शो और फाउंटेन वेद वन पार्क की शोभा को और अत्यधिक मनमोहक बना देते हैं। वेद ही वेद साधन है जिनके माध्यम से हम भारतीय संस्कृतियों के बीच एक पुल निर्मित कर सकते हैं। धन्यवाद। और प्रकाशक होने का वर्णन है। तो ऐसे वेद से विश्व के प्रथम आविष्कार का उल्लेख में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आ जाए वर्ष में उड़ा जा सके। संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। छंदांसि यज्ञ तस्मात् यजुस्ते ऋग्वेद वन पुरुष प्राचीन परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और
अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। वेद पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, द्वारा तथ्य सहित प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित उसमें ताम्रपत्र का भाग 10 लौह वे डाले रस्य को कुंभोधाओं